दोस्तों, आईक्यू लेवल एकेडमी में आपका स्वागत है। अपना जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की बात हो रही थी। इसके अंदर जो अपने अध्याय देख लिए थे कि 8, 9 और 10 तो था ही नहीं अपने सिलेबस में। 11 का अध्याय ये काफी इंपॉर्टेंट है, नगरीय विकास और नगर के लिए जो योजनाएं बनेगी उन योजनाओं के बारे में। ये 159 से 199 तक धाराओं के अंदर है, 40 धाराओं के अंदर। आगे दे रखा है कि धारा 173 स्टार्ट 172 तक हमने देख ली थी, 173 की धारा हमें स्टार्ट करना है। क्या बोल रहा है? परियोजनाओं और स्कीमों को, स्कीम और परियोजनाओं को बनाया जाना और इसकी विषय वस्तु क्या होगी। तो देखिए, सबसे पहले क्या करती है नगरपालिका जो है ना, नगरपालिका नगर के कोई भी क्षेत्र हो, नगर का या नगरपालिका का कुछ क्षेत्र हो या पूरा क्षेत्र हो, उसके विकास के लिए क्या करेगी? विकास के लिए विकास योजना लाएगी। योजना कौन लाएगी? विकास योजना कौन लेके आएगी? नगरपालिका ले आएगी। किसके लिए लेके आएगी? नगरपालिका के कुछ क्षेत्र, जिसको वार्ड कह सकते हो आप, एक वार्ड के लिए या सभी वार्डों के विकास के लिए नगरपालिका जो है वो योजना लेके आएगी। ठीक है। फिर आगे ये कह रही है कि नगरपालिका जो है, नगरपालिका के कुछ क्षेत्र या फिर इसका जो विकास करने के लिए योजना लेके आएगी। योजना बनाने का काम किसका होगा? नगरपालिका। योजना कौन बनाएगी? विकास योजना कौन बनाएगी? विकास योजना आपकी नगरपालिका बनाएगी। ठीक है, नगरपालिका बनाएगी। तो ये किन किन के लिए बनाया जाना और उसकी विषय वस्तु क्या होती है? तो बात आती है विषय वस्तु की। किसके लिए बनाई जाएगी? एक तो लोक उपयोगी कार्य के लिए, लोगों का जो उपयोगी कार्य जो होगा, कार्य के लिए लोक उपयोगी कार्य कौन से होते हैं? जो लोगों के दिन रात काम में आते हो, जिनको लोग उपयोगिता बोल सकते हो। उपयोगिता कार्य भी वही होंगे जो काम में लेने वाले कार्य। तो वही कार्य हैं। क्या होंगे उसमें? सड़क हो जाएगी, पुल हो जाएगी। कुछ पुल का निर्माण कर रही है नगरपालिका, सड़क बना रही है। उसके अलावा आपके अस्पताल बना रही है, कुछ बाजार विकसित कर रही है, कुछ आने जाने के रास्ते जो हैं वो कर रही है। तो बाजार आ जाएंगे, आपके बाजार हो जाएंगे। ठीक है, फिर अस्पताल हो जाएंगे। क्योंकि ये सारी जो चीजें हैं ये किसके लिए हैं? लोक उपयोगी हैं, लोगों के उपयोग के लिए हैं। फिर आगे कह रहा है कि कोई भूमि का विकास करना हो ना, तो मान लो कोई भूमि है अलग से उसने रख दी है और वहां पे कह रही है कि मैं मेरे बसासत के जेडीए के या कोई भी चीज के मकान बनाऊंगी। तो कोई भूमि को उपयोग में लेना है, कोई जमीन है उसको उपयोग में लेना है, तो उसके लिए भी विकास योजनाएं चलेंगी। उसके लिए अभिन्यास योजना बोली गई है। कौन सी योजना बोली गई है? अभिन्यास योजना चलेगी। ठीक है, नगरपालिका जो है वो किसी भूमि का विकास करने के लिए क्या करेगी? अभिन्यास योजना चलाएगी। ठीक है, फिर आगे कह रहे हैं कि कोई धार्मिक महत्व का हो या कोई राष्ट्रीय महत्व का हो, उसका भी आप परीक्षण करोगे। क्या कह रही है? कोई धार्मिक महत्व का हो या तो कोई धार्मिक महत्व का हो, कोई भी बिल्डिंग है जो धार्मिक महत्व की है या फिर राष्ट्रीय महत्व की है। ठीक है, तो उसका क्या करना है? आपको अभिरक्षण करना है। उसकी अभिरक्षा करनी है, उसकी जांच पड़ताल भी करनी है और उसकी रक्षा की जो जिम्मेदारी होगी वो आपको करनी है। ठीक है, और आगे देखते हैं। ठीक है, आगे जो विकास योजनाएं, जो स्कीम है या विकास योजनाएं जो नगरपालिका लेके आ रही है वो क्या करेगी? कोई बाध्यकारी भवन है जो बीच के अंदर है, आपने विकास योजना चला रहे हैं, उसके बीच के अंदर कोई मकान आ गया किसी का, तो उस भवन को या उसका जो जितना भाग अड़ रहा है ना, उस अड़े हुए भाग को क्या करवाएगी? तुड़वाएगी। जैसे मान लो पहले किसी ने रोड पे सड़क बना ली और वो सड़क पे मकान बना लिया, वो रोड चौड़ी होगी तो उसका कुछ हिस्सा तोड़ा जाएगा। मार्गों का संविधान होगा कि वो चाहे वो मार्ग कोसा भी हो, निजी मार्ग हो या फिर सार्वजनिक मार्ग हो, उसका संविधान होगा कि यहां से रास्ता जाएगा, यहां से निकलेगा, यहां से नहीं निकलेगा। खुले स्थानों का उपलब्ध होना, मकान के चारों तरफ शुद्ध वायु, शुद्ध पर्यावरण के लिए खुले मकान दिलाएगी। ये विकास स्कीम के अंदर ये चीजें होंगी। संचार के लिए सुविधा होंगी, यातायात के लिए सुविधा होंगी, आपकी जो सड़क है, परिवहन है, बस है, उन सब के लिए सुविधा करेगी। विकलांग और निःशक्तजन, ये अच्छी बात है। विकलांग, निःशक्तजन, मानसिक कमजोर, ये अपना जयपाल है। असहाय बुजुर्ग, SC ST और OBC के जो लोग हैं ना, उनको मकान जो देगी ना, मकान बना के देती है ना,
हाउसिंग बोर्ड के जो मकान बनते हैं ना, उन मकानों के अंदर भी आरक्षण मिलेगा कि आपको इतना इतना परसेंट कमजोर, निःशक्त, विकलांग और असहाय लोगों को मकान दो, ताकि सबके लिए घर मिल सके। क्या हो सके? सबके लिए घर हो, सबके लिए घर हो। घर एक मूलभूत सुविधा है, इसलिए ये काम करेगी। दूसरा आगे कह रहा है कि भवन के चारों तरफ खुला स्थान भी होना चाहिए, ताकि वेंटिलेशन वगैरह अच्छा हो सके। पर्यावरण प्रदूषण के लिए तो करती है, पूरा कचरा जो है उसका जो सही करती है, कचरे को निपटान करती है। और भूमि का पुनः अभिरक्षण किया जाएगा कि कोई भी भूमि है, चाहे उसमें कुछ बना हुआ हो चाहे नहीं बना हुआ हो, यदि वो विकास योजना के तहत रजिस्टर कर दी गई ना, तो उस भूमि के अंदर जो बनी हुई चीजें हैं वो तोड़ दी जाएंगी। यदि किसी के मकान आते हैं तो डीएलसी रेट के अंदर उसको क्या मिल जाएगा? पैसे मिल जाएंगे। शहर में आते हैं, आपको पता है शहर के अंदर, जयपुर में मान लो मेरे मकान है और वो रोड के ऊपर आ रहे हैं और वो तोड़ रही है गवर्नमेंट जो आपके मास्टर प्लान के तहत, तो मेरे को क्या करेगी? वो उस मकान का प्लस उस जमीन की डीएलसी रेट पे पैसे मिल जाएंगे, ठीक है। तो उसका क्या करेगी? अभिन्यास करेगी, वापस उसको व्यवस्थित तौर पे, जो उसको सारी सुविधाओं के साथ लैस करके व्यवस्थित तौर पे उसको वापस उसका पुनर्निर्माण करेगी, ठीक है। धारा 174 कह रही है कि परिवर्तनों और स्कीम, परियोजनाएं जो है, परियोजनाओं और स्कीमों की तैयारी कैसे करेगी? परियोजनाओं और स्कीमों की तैयारी, परियोजनाओं और स्कीमों की तैयारी नगरपालिका कैसे करेगी, उसके बारे में बताया गया, ठीक है। तो परियोजनाएं या स्कीम जो भी लागू करेगी, तो नगरपालिका क्या करेगी? नगरपालिका किसी भी क्षेत्र को विकास क्षेत्र घोषित करेगी। सबसे पहले क्या काम करेगी? ये सारी जिम्मेदारी किसकी है? नगरपालिका की है। नगरपालिका क्या करेगी? किसी भी क्षेत्र को नगरपालिका के अंदर में आने वाले किसी भी क्षेत्र को, या इस अधिनियम के तहत किसी भी क्षेत्र को विकास क्षेत्र घोषित करेगी कि यहाँ पे विकास योजना यहाँ पे आ रही है, इस क्षेत्र का विकास होगा, तो क्षेत्र घोषित करेगी। सबसे पहले क्या करेगी? विकास क्षेत्र घोषित करेगी। विकास क्षेत्र घोषित करने के बाद वो क्या कर देगी कि आपके 30 दिनों में उसको राजपत्र में निकाल देगी। 30 दिनों के भीतर क्या कर देगी? पहले तो उस क्षेत्र की क्या कर देगी? घोषणा कर देगी, घोषित कर देगी कि भाई ये जो क्षेत्र है ये विकास क्षेत्र बनेगा। जैसे अपने चिड़ावा का है, उसमें कह दिया चौधरी कॉलोनी है, तो वो क्या बनेगी? विकास क्षेत्र बनेगा। फिर 30 दिनों के अंदर उसको क्या करेगी? ये 30 दिनों के अंदर उसको राजपत्र में निकालेगी, ठीक है। अखबार के अंदर निकल के आएगा, सारे लोग उसको पढ़ेंगे। नगरपालिका जो है गजट के अंदर, राजपत्र के अंदर इसको निकालेगी 30 दिनों के भीतर, 30 दिनों के भीतर, ठीक है, भीतर। फिर क्या होगा कि राजपत्र में निकालने के बाद सब लोगों को सूचना हो गई, उसके बाद 1 वर्ष का टाइम दिया गया, 1 वर्ष का समय। उस 1 वर्ष के भीतर कभी भी नगरपालिका वो अपने क्षेत्र के लोगों से राय मांगेगी, सुझाव मांगेगी। कितना दिन का समय देगी उनको? 30 दिन का समय देगी। 30 दिनों का समय देगी, समय देकर सुझाव मांगेगी। जो वहां के लोग हैं उनसे सुझाव मांगेगी। कब मांगेगी? जब यदि किसी का विकास क्षेत्र घोषित हो गया और उसके अंदर किसी के मकान आ रहे हैं, किसी के घर आ रहे हैं, किसी के छपरा आ रहा है, किसी की जमीन आ रही है, उसका जब नुकसान होता है ना, तो उस टाइम पे बड़ा प्रोसेस अपनाना पड़ता है। तो इसके लिए स्कीमों की तैयारी कैसे करते हैं? वो सबसे पहले किसी क्षेत्र को विकास क्षेत्र घोषित करेगी, घोषणा करेगी। उसकी घोषणा करने के 30 दिनों के भीतर, घोषणा कर दी उसने आज, मान लो आज के गजट में, तो 30 दिनों के भीतर उसको राजपत्र में निकालना पड़ेगा। राजपत्र में निकालने के बाद उनके पास 1 साल का समय होता है, क्योंकि हर कोई आदमी तुरंत मकान को तोड़ नहीं सकता, तो 1 साल का समय देंगे उनको। तो नगरपालिका जब उचित चाहेगी उस 1 साल के भीतर जब उचित चाहेगी, 30 दिनों का लोगों को समय दे दिया जाएगा और उनसे राय मांग ली जाएगी। राय मांगने के लिए एक कमेटी थी, स्कूल वगैरह जो टीचर पढ़े लिखे लोग थे, तो अपने अध्यक्ष सदस्य जो भी थे उनसे ये क्या करेगी? एनजीओ के लोग थे, तो उनसे क्या मांग लेगी? राय मांग लेगी। 30 दिनों के अंदर ये सुझाव की राय मांगेगी। अब ये सुझाव की राय है, वो मांगने के बाद क्या कर देगी? इसको अंतिम प्रकाशन कर देगी। इसका अंतिम प्रकाशन किसमें? गजट में या राजपत्र में। राजपत्र के अंदर क्या कर देगी? नगरपालिका जो है वो उसका अंतिम प्रकाशन कर देगी। अंतिम प्रकाशन से पहले क्या करेगी? या तो ये जो सुझाव मांगे है ना, उसमें बदलाव कर सकती है।
बदलाव भी कर सकती है कि यार लोगों का ज्यादा नुकसान हो रहा है, या फिर परिवर्तन नहीं भी कर सकती, नहीं भी कर सकती। ठीक है, जब ये बदलाव मांगती है ना तो ये प्रोसेस अपनाया जाता है, और परिवर्तन उनको लगे कि हाँ इतना खर्चा तो हम दे देंगे इनको, और ये काम जो हो रहा है ये बहुत अच्छा प्रॉफिट का हो रहा है, इन लोगों को फायदा होगा, तो वो नहीं भी इसके अंदर बदलाव चाहती। बदलाव नहीं करेंगे तो अंतिम इसके अंदर जो अंतिम प्रकाशन होगा, अंतिम राजपत्र के अंदर वो लोग क्या कर देंगे, उसको छाप देंगे, गजट के अंदर छाप देंगे, अंतिम घोषणा उसकी राजपत्र के अंदर हो जाएगी, और जैसे ही वो अंतिम प्रकाशन कर देंगे वो विकास योजना लागू हो जाएगी। विकास योजना जो होगी उसका कार्य शुरू हो जाएगा। ठीक है, शुरू हो जाएगा। लेकिन ये कह रहे हैं कि जब यदि इसके अंदर बदलाव नहीं किया जा रहा, कोई बदलाव नहीं किया जा रहा, या जहां पे कोई तोड़फोड़ नहीं है, खाली जगह पड़ी है और उस खाली जगह को काम में लेना है, खाली जगह को तो खाली जगह यदि काम में लेनी है, उसमें विकास योजना लेनी है, तो वहां पे नगर पालिका जो है ना वो अपना नॉर्मल प्रोसेस करती रहेगी, वो अपने हिसाब से जैसे काम कर रही है ना उस हिसाब से करती रहेगी। उसको विकास क्षेत्र घोषित करने के लिए या स्कीमों की तैयारी करने के लिए, लगाने के लिए, घोषणा करने के लिए, परियोजनाओं के बारे में बताने के लिए वो क्या करेगी, सबसे पहले किसी क्षेत्र के विकास क्षेत्र को बनाने की घोषणा करेगी। घोषणा करने के बाद 30 दिनों के अंदर उसको राजपत्र के अंदर निकालेगी। राजपत्र में निकालने के बाद नगर पालिका को 1 साल का टाइम दिया जाता है कि 1 साल जो है वो कभी भी अपना उचित समय देख के लोगों को सूचना तो लगी गई। अब 1 साल का पीरियड मिल गया, 1 साल का पीरियड मिल गया तो उस 1 साल के पीरियड में नगर पालिका कभी भी लोगों को बुलाएगी और उनसे सुझाव मांगेगी कि भाई हम ये परियोजना लागू कर रहे हैं, आप लोगों की कोई परेशानी हो, किसका क्या टूट रहा है, कितना क्या क्लेम हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, वो सारी बातें इसके अंदर बताई गई है। फिर आगे जाके ये क्या करेगी, बदलाव हो सकता है अच्छा, यदि ये लोग अच्छा सुझाव दे तो बदलाव भी कर दे, और नहीं दे तो नहीं भी करे, क्योंकि ये पूरा यहां से बदलाव होने के बाद भी ये राज्य सरकार के पास जाएगी और वहां से ओके आएगी तो वो क्या करेगी, अंतिम राजपत्र के अंदर प्रकाशित कर देगी। जैसे ही राजपत्र के अंदर प्रकाशित हो जाएगी उस दिन से क्या हो जाएगा, विकास कार्य कभी भी टेंडर उसका दिया जा सकता है, विकास कार्य उसी टाइम से शुरू हो जाएगा। यदि खाली जगह के ऊपर काम करना है नगर पालिका तो वो अपने हिसाब से करेगी, वो इस टाइप की कोई बैठकें नहीं बुलाएगी, कोई 30 पत्र राजपत्र में, हाँ बस वो राजपत्र में निकालेगी कि इस क्षेत्र का विकास हो रहा है, बस उससे ज्यादा वो लोगों के से सुझाव वगैरह मांगना या फिर उनकी सहमति मांगना नहीं मांगना उसके ऊपर वो ज्यादा ध्यान नहीं देगी। ठीक है, अगली जो धारा 175 है उसमें दिया है पुनर्विकास स्कीम। पुनर्विकास की स्कीम क्या है, पुनर्विकास स्कीम, पुनर्विकास स्कीम की बात कर रहा है। पुनर्विकास का मतलब क्या हो गया कि उस जगह पे ऑलरेडी आदमी रहते हैं, विकास हो चुका है, विकास होने के बाद यदि वहां की स्थिति जो है वो मानव जीवन के लिए हानिकारक हो या मानव जीवन के लिए खतरनाक हो या मानव जीवन के लिए रहने योग्य हो तो वहां पे विकास करना पड़ेगा। तो कौन करेगा, सबसे पहले क्या होता है, मुख्य नगर पालिका अधिकारी होता है, पालिका अधिकारी होता है, क्योंकि जिम्मेदार आदमी तो यही है ना बेचारा। तो मुख्य नगर पालिका अधिकारी जो होता है उसको क्या कहेंगे कि आमजन आके उसको बोल देगा, कोई भी आदमी आके बोलेगा कि साहब जो क्षेत्र है जो है क्षेत्र मान लो कोई भी है, वार्ड नंबर 15 मान लो, 15 नंबर वार्ड है, इस क्षेत्र में जो रहना क्या है, हानिकारक है, मकान जो है वो क्षतिग्रस्त है, ठीक है, मकान जो है वो क्षतिग्रस्त है, ठीक है, इसके अलावा मकान है वो भी इसका क्षतिग्रस्त है, फिर रहने के लिए ये हानिकारक भी है, ठीक है, अस्वच्छता है कि साहब यहाँ पे हम लोग रह तो रहे हैं आपके हाउसिंग बोर्ड के मकान में लेकिन ये अस्वच्छ है, और जीवन जो है वो दुष्कर है, यहाँ पे रहना जो है वो हमारा जीवन जो है वो दुष्कर हो चुका है। कोई भी आदमी किसको कहेंगे, आके नगर पालिका अधिकारी को कहेंगे, नगर पालिका अधिकारी इसकी जांच करेंगे, जांच के बाद यदि ये सही पाया गया कि ठीक है भाई, हाँ यहाँ पे जो है गंदगी बहुत ज्यादा फैली हुई है, हानिकारक है, यहाँ पे विस्फोटक पदार्थ जो पास में जो आपके कंपनी का एरिया है तो वहां से आ रहे हैं,
या कुछ क्षतिग्रस्त हो गया, जो मकान जो आपके हाउसिंग बोर्ड के रहने के मकान जो हैं वो आपके क्षतिग्रस्त हो गए, तो ये क्या करेंगे, जांच करवाएंगे, जांच करवा के सही पाया गया तो इन्हीं के पास पावर होती है किसकी, पुनर्विकास की, पुनर्विकास करवाएंगे। तो ये जो सारे काम करवाएंगे ना, पुनर्विकास करवाएंगे। कौन करवाएगा पुनर्विकास योजना लागू कौन करता है, नगर पालिका अधिकारी करता है। फिर ये क्या करेंगे, उस जो मकान है उसकी क्या करेंगे, मरम्मत करेंगे। सबसे पहले तो मरम्मत करेंगे उस मकान की। स्वच्छता जो है, स्वच्छता है उसके अंदर मानव नहीं रह पा रहा है, तो उसका जो विकास जो होगा, ये जो पूरा है ना, स्वच्छता है हानिकारक है, मानव जिसके अंदर नहीं रह पा रहा है, तो सबसे पहले यदि टूट फूट हो रही है हल्का फुल्का, तो उसका क्या करवा देंगे, मरम्मत करवा देंगे। और यदि ये पूरे ही अस्वच्छता इस टाइप का है तो स्वच्छ वातावरण तैयार करेंगे। जीवन दुष्कर है उसके लिए जीवन सुकर करेंगे, क्षतिग्रस्त है उसका मरम्मत करवा देंगे, हानिकारक है तो ये क्या करेंगे, उस क्षेत्र को विकास स्कीम में लेके आएंगे। और वो विकास स्कीम का नाम क्या होगा, पुनर्विकास स्कीम, क्योंकि उसका पहले तो विकास हो चुका था, अब वापस विकास हो रहा है। तो ये जो सारा कार्य होगा ना, सभी विकास के कार्य वो किस योजना के तहत होंगे, वो पुनर्विकास नाम की क्या चलेगी, योजना चलेगी, पुनर्विकास योजना चलेगी। उस योजना के तहत मुख्य नगर पालिका अधिकारी जो होता है उसके पास ये पावर होता है कि वो वापस इस क्षेत्र को एक अच्छे सुयोग्य और रहने योग्य स्वच्छ और जो है सुकर बनाया जाए। ठीक है, अगली जो अपनी धारा 176 की 176 में बोला गया है कि परियोजनाओं और स्कीम को अनुमोदन वेरीफाई करवाने के लिए नगर पालिका को प्रस्तुत करना। किस प्रकार से नगर पालिका को वेरीफाई करवाने के लिए प्रस्तुत किया जाता है, तो प्रत्येक विकास योजना स्कीम जो होती है, प्रत्येक विकास परियोजना बोल दो या स्कीम बोल दो, प्रत्येक विकास स्कीम जो होती है वो क्या होगी, वो सबसे पहले किसके पास जाएगी, वो जाएगी मुख्य नगर पालिका के अधिकारी के पास, मुख्य नगर पालिका अधिकारी के पास जाएगी, अधिकारी के पास, क्योंकि वो गजट के अंदर राजपत्र में निकाल देते हैं, निकालने के बाद वो मुख्य नगर पालिका अधिकारी के पास आती है। तो अधिकारी क्या करते हैं, उसका विरचित करते हैं, मतलब गहन जांच करते हैं, इसकी क्या करते हैं, जांच पड़ताल करते हैं, गहन जांच पड़ताल करते हैं, खूब सोच विचार करते हैं, जिसको सोच विचार बोल सकते हैं, सोच विचार के बाद। ठीक है, विचार के बाद सबसे पहले मुख्य नगर पालिका अधिकारी, क्योंकि प्रत्येक स्कीम जो होगी ना वो इसी प्रोसेस से गुजरेगी, क्योंकि आगे बोला है प्रस्तुत करना, नगर पालिका को कैसे प्रस्तुत की जाती है। तो प्रत्येक विकास स्कीम जो होगी वो मुख्य नगर पालिका अधिकारी के पास आएगी, मुख्य नगर पालिका अधिकारी उसका विरचित करेंगे, विरचित का मतलब सोच विचार करेंगे, सोच विचार करने के बाद ये क्या करेंगे, ये नगर पालिका के समक्ष रखेंगे, नगर पालिका की जो टेबल होती है उसके समक्ष रखेंगे, ठीक है। तो मुख्य नगर पालिका अधिकारी क्या करेंगे, जो आपकी स्कीम जो आ रही है, कोई भी विकास स्कीम आ रही है, पहले खुद जांच विचार करेंगे, जांच विचार सोच विचार करने के बाद ये नगर पालिका के पास में रखेंगे। फिर नगर पालिका क्या करेगी कि इसके अंदर बदलाव कर सकती है या जो का तो दे सकती है। क्या कर सकती है नगर पालिका को, क्या अधिकार है, या तो बदलाव करेगी या जो की तो दे देगी, कि ठीक है आप हमारे नगर पालिका अधिकारी हैं, आपने जो बनाया है जनता के लिए अच्छा ही बनाया है, ठीक है। तो ये जो की तो दे देगी या उस योजना विकास योजना जो आएगी उसमें बदलाव कर देगी। कौन कर देगी, बदलाव करने की शक्ति किसके अंदर है, नगर पालिका के अंदर है, बदलाव करने की शक्ति नगर पालिका के अंदर है। दूसरी किसके पास है, राज्य सरकार के पास, ठीक है, राज्य सरकार के पास, नगर पालिका और राज्य सरकार के पास ही बदलाव करने की शक्ति है। तो यदि ये ज्यों के त्यों दे देती है तो लागू हो जाएगी, ठीक है, यदि लागू हो जाएगी, या बदलाव कर देती है या इसको अस्वीकार कर देती है, अस्वीकार भी करने का नगर पालिका के पास अधिकार है। तो यदि बदलाव करके देती है तो बदलाव के साथ लागू हो जाएगी, और यदि ज्यों की त्यों देती है तो जो कि तो लागू हो जाएगी तो विकास स्कीम चालू हो जाएगी। अब बात आती है कि अस्वीकार इन्होंने कर दिया तो क्या होगा, अस्वीकार कर दिया तो ये कहेगी भाई आपने बदलाव भी किया है अस्वीकार भी किया है, तो आप या तो अस्वीकार किया है तो या तो नई योजना बताओ, नई योजना जो है कि कौन सी योजना है, किस टाइप की योजना है वो बताओ।
नगर पालिका अधिकारी कहेगा भाई पूरी जिम्मेदारी मेरी है, राज्य सरकार मेरी खाल खाएगी, तो आप क्या करो, जो नई योजना है इस टाइप की, चलो इस योजना को तो आपने कैंसिल कर दिया, नई योजना है वो लेके आओ आप, वो मुझे बताओ। तो ये किसको बताएंगे, नगर पालिका अधिकारी को नई योजना बताएंगे। नई योजना बताएंगे तो फिर क्या करने लग जाएंगे, वापस उसी प्रोसेस में गुजर जाएंगे, क्योंकि नगर पालिका अधिकारी क्या करेगा, उसका विरचित करेगा। विरचित करने के बाद गहन सोच विचार के बाद ये वापस नगर पालिका के पास भेजेंगे, वापस नगर पालिका को क्या करना पड़ेगा, इसको स्वीकार करके लागू करना पड़ेगा। तो देखिए बहुत इजी बात है, इजी बात ये परियोजनाओं और स्कीम जो है उसका अनुमोदन कैसे होगा। अनुमोदन ऐसे होगा, कोई भी विकास योजना आती है सबसे पहले तैयार करते हैं, तो ये जो इसका अधिकारी होता है मुख्य विकास अधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी उसके ऊपर सोच विचार करता है। सोच विचार करने के लिए कुछ बदलाव ये खुद ही कर देते हैं, फिर ये आगे जाता है नगर पालिका के पास। नगर पालिका के टेबल पे उनके अध्यक्ष और सदस्यों के साथ ये बातें करेंगे, कहेंगे भाई ठीक है ये योजना आ रही है विकास योजना, आप देख लो इसको कैसे क्या लागू करना है, क्योंकि अध्यक्ष की भी तो कोई कर्तव्य जिम्मेदारी है। तो वो कहेंगे ठीक है हम बदलाव करना चाहते हैं या जो कि तो लागू करना चाहते हैं। तो वो कहेगी कि यदि बदलाव कर रहे हैं या जो कि तो लागू कर रहे हैं, लागू हो जाएगी तब तो लागू हो जाएगी, फंडा खत्म हो जाएगा। यदि लागू नहीं कर रहे, बदलाव इसके अंदर कर रहे हैं या अस्वीकार कर रहे हैं, तो बदलाव और अस्वीकार करने से नगर पालिका अधिकारी कहेगा ठीक है साहब मैंने आपको दी, वो तो कोई बात नहीं आपने पानी फेर दिया, लेकिन आप मुझे कोई नई योजना दो, नई स्कीम बना के दो, नई योजना या स्कीम दो या परियोजना दो, परियोजना दो जिसके आधार पर मैं काम कर सकूं। वापस ये परियोजना देंगे, परियोजना देंगे तो वापस ये क्या करेंगे, विरचित अध्ययन करेंगे। विरचित अध्ययन सोच विचार के बाद ये वापस किसके पास आएगी, नगर पालिका के पास आएगी। अब तो इनकी पास की हुई है ना, तो फिर नगर पालिका को क्या करना पड़ेगा, लागू करना पड़ेगा। ठीक है, आगे कह रहा है अपनी जो धारा 177 में कह रहा है कि किसी परियोजना या स्कीम के लागू होने के बाद आप जो है वो किसी भूमि का विकास कार्य नहीं कर सकते, उस भूमि के अंदर बिल्डिंग वगैरह नहीं बना सकते, उसके ऊपर निर्बंध है, रोक है, रोक है। ठीक है, तो इन्होंने कहा है कि जो भूमि नगर पालिका क्षेत्र में आती है, इस अधिनियम के तहत तो हर लाइन में पता ही आपको, जो भूमि नगर पालिका क्षेत्र में आती है, नगर पालिका क्षेत्र में है, क्षेत्र में है, नगर पालिका के क्षेत्र में है ना, तो वहां पे आप जो योजना स्कीम की घोषणा हो जाती है विकास योजना की, वहां पे कोई कार्य नहीं करोगे, कोई कार्य नहीं करोगे। कहां पे नहीं करने हैं, क्यों कार्य तो जमीन पे ही होंगे ना, भूमि का और भवन का कार्य नहीं करोगे। ठीक है, जो भूमि नगर पालिका क्षेत्र में है कोई कार्य नहीं करोगे, भूमि भवन का कार्य नहीं करोगे। ठीक है, नहीं करोगे। हाँ, यदि आपको नगर पालिका मंजूरी दे देती है, आप शौक से काम करो, नगर पालिका यदि मंजूरी ले आते हो, वहां से मंजूरी ले आते हो तो काम करो, आप तो काम कर सकते हो, कर सकते हो। इस कार्य को क्या बोला है, विकास कार्य, विकास कार्य, क्योंकि कोई भी मकान वगैरह किसी भी दुकान का काम कर रहा है तो वो अपने विकास के लिए तो कर रहा है, उस कार्य को विकास कार्य बोला। सरकार की योजना है, नगर पालिका की योजना है, उसको विकास योजना बोल देते हैं। तो ये याद करने में कोई बड़ा फंडा नहीं है। ठीक है, और इसमें रोक कितने पे है, 77 में है। 77 के अंदर 177 के अंदर धारा क्या हो जाती है, रुक जाती है। 177 144 177 ये कुछ चीजें हैं जो याद बहुत ईजी होती है, तो यहाँ पे रोक हो जाती है। आगे कह रहा है जो भूमि, क्योंकि ये तो है नगर पालिका क्षेत्र के अंदर, आपको पता है नगर पालिका जो है वो अपने क्षेत्र से बाहर के ऊपर भी स्कीम बना सकती है यदि राज्य सरकार कहे तो। ठीक है, तो अब बाहरी क्षेत्र हो, मतलब पास में ग्रामीण इलाका हो, ग्रामीण क्षेत्र हो, क्षेत्र में यदि विकास योजना लागू करना जा रही है, विकास योजना लागू हो गई, क्या होगी, विकास योजना की घोषणा हो गई, घोषणा या लागू हो गई, विकास योजना की घोषणा हो गई ग्रामीण क्षेत्र के अंदर, वहां पे आप कार्य कर सकते हो, वहां पर आप विकास कार्य कर सकते हो, विकास कार्य कर सकते हो, कर सकते हो। लेकिन हाँ, कब करोगे, यहां पे आपको ग्राम पंचायत की अनुमति लेनी पड़ेगी, यहां पे आपको नगर पालिका के पास नहीं आना पड़ेगा। किसकी लेनी पड़ेगी, ग्राम पंचायत की, पंचायत की अनुमति लेनी पड़ेगी, मंजूरी लेनी पड़ेगी। यहाँ पे आप ग्राम पंचायत की मंजूरी से कार्य कर सकते हो, यहाँ पे आप नगर पालिका की मंजूरी से कार्य कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे कोई कार्य यहाँ पे भी नहीं होगा, यहाँ पे भी नहीं होगा, लेकिन इन्होंने नहीं की जगह लिख दिया कि हाँ विकास कार्य कर सकते हो। आगे वही बात लिख दी कि ग्राम पंचायत की मंजूरी के बाद, मंजूरी के बाद, तो बात वही हुई, चाहे सार लो खींच लो, आणो हाथ में ही है।
तो ग्राम पंचायत की मंजूरी के बाद क्या हो गया, आप विकास कार्य ग्रामीण क्षेत्र में नहीं कर सकते। ये ग्रामीण क्षेत्र आ गया अपना किठाना, किठाना, ठीक है। आज मोदी जी ने भी क्या लिया था, राज्यसभा में इसका नाम लिया था, अपना नाम कौन सा आ गया, किठाना जो है वो अपना ग्रामीण क्षेत्र आ गया। तो हम लोग यदि करेंगे तो यहाँ पे सरपंच की परमिशन के बाद करेंगे, ग्राम पंचायत की सरपंच की परमिशन के बाद हम लोग काम भी करेंगे। और यदि हम चिड़ावा में काम कर रहे हैं तो वहां पे हम बिल्कुल कार्य रोक दिया है कि आप चालू ही नहीं कर सकते, और आपको परमिशन जाके लेके आनी पड़ेगी नगर पालिका की। और यदि ग्रामीण क्षेत्र में कर रहे हो तो ग्रामीण क्षेत्र के अंदर आपकी घोषणा हो जाती है, वहां पे आप विकास कार्य कर रहे हो तो हाँ काम कर सकते हो आप, लेकिन एक पन्ना जाके लिखवा के लाना पड़ेगा, किससे, ग्राम पंचायत के सरपंच से। तो बात वही है, दोनों में यदि ग्रामीण क्षेत्र में काम हो रहा है तो ग्राम पंचायत से लिखवाना पड़ेगा, और यदि नगर पालिका क्षेत्र में हो रहा है तो नगर पालिका से अनुमति के बाद विकास कार्य होगा, ठीक है। अगली जो धारा 178 है, स्कीम का व्यक्तिगत होना, व्यक्तिगत मतलब खत्म हो जाना, ठीक है, स्कीम का व्यक्तिगत होना। स्कीम जो है, योजना जो है, परियोजना जो है, स्कीम का व्यक्तिगत होना, व्यक्तिगत का मतलब खत्म होना, कि स्कीम खत्म कब हो जाएगी, खत्म कैसे होगी, कब हो जाएगी। सबसे पहले अपने को पता है कि स्कीम का हम लोग क्या करवाते हैं, विकास स्कीम आती है, विकास स्कीम आती है, जिसको परियोजना बोल दो, परियोजना बोल दो, ठीक है। ये विकास परियोजना आती है, आने के बाद सबसे पहले इसका क्या होता है, सबसे पहले अनुमोदन होता है। सबसे पहले क्या होगा, अनुमोदन होगा, ठीक है, अनुमोदन, वेरिफिकेशन होगा, इसका अनुमोदन होगा, ठीक है। अनुमोदन के बाद क्या हो जाएगी, ये योजना जो है 1 महीने के भीतर प्रकाशन में चली जाएगी। अनुमोदन के बाद क्या हो जाएगा, प्रकाशन हो जाएगा। प्रकाशन किस में होगा, गजट में। यदि ये एक प्रकाशन हो गया, कोई विकास स्कीम परियोजना आ रही है, फिर उसका अनुमोदन हो गया, सब लोगों ने देख ली, नगर पालिका ने भी देख लिया, उसको गजट में प्रकाशित भी कर दिया। प्रकाशित करने के बाद आपने 2 वर्ष तक कोई क्रियान्वयन नहीं किया है, प्रकाशन के बाद 2 वर्षों तक, 2 वर्षों तक आपने उस स्कीम को, किसने, आपने का मतलब नगर पालिका ने, नगर पालिका ने उस स्कीम को, उस स्कीम को क्रियान्वित नहीं किया। क्रियान्वित, क्रियान्वित का मतलब क्या होता है, लागू नहीं किया, क्रियान्वित नहीं किया, ठीक है। उस स्कीम को धरातल पे नहीं लेके आए, क्रियान्वित नहीं किया, तो वो स्कीम क्या हो जाएगी, 2 वर्षों के बाद, 2 वर्षों के बाद क्या हो जाएगी, वर्षों के बाद ऑटोमेटिक लुप्त हो जाएगी, लुप्त हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, या व्यक्तिगत हो जाएगी, व्यक्तिगत हो जाएगी। तो क्या है इसका मतलब, सीधा सीधा यही है कि भाई स्कीम का व्यक्तिगत होना, खत्म होना, किसमें खत्म हो जाती है, 178 का फेर लगते ही स्कीम खत्म हो जाएगी। 178 के फेर में स्कीम खत्म हो जाती है तो वो कैसे होगी, सबसे पहले कोई विकास योजना या स्कीम आती है, फिर उसका अनुमोदन हम लोग करते हैं, अनुमोदन के बाद उसको प्रकाशन करते हैं। ये कब का समय है, प्रकाशन के बाद का, बाद के 2 वर्ष, ठीक है। यहां पे पूछा जाता है कि किसके, अनुमोदन के, नहीं, प्रकाशन के। आप जब गजट में इसको छाप देते हो, उसके 2 साल तक उसको कोई काम नहीं करते, यूं कि यूं ठंडे बस्ते में वो पड़ी रहती है, तो आप उसकी योजना पे काम भी मत करिए, उस योजना को क्या मान लिया जाएगा, लुप्त मान लिया जाएगा, ठीक है। आगे जो अपना 179 की जो धारा है उसमें बोला गया, परियोजना या स्कीम जो है उसका उपांतरण, उपांतरण का मतलब होता है समीप रखना, समीप रखना, ठीक है। उपांतरण का मतलब होता है समीप रखना। और प्रत्याहरण, प्रत्याहरण का मतलब होता है पीछे खींचना। क्या मतलब होता है इसका, पीछे खींचना, पीछे खींचना या हटना एक ही बात है, ये चीज होती है। तो कह रहा है कि परियोजना स्कीम का उपांतरण या प्रत्याहरण कैसे होता है, उसका समीप, उसको रखा कैसे जाएगा, और उसको पीछे मतलब उससे हटा कैसे जाएगा। सबसे पहले क्या होती है, विकास योजना आती है, विकास योजना आती है, कोई भी विकास योजना आ गई, ठीक है। अब ये विकास योजना क्या होती है कि नगर पालिका यदि सही समझेगी, नगर पालिका सही समझेगी कि नगर पालिका की नजर में सही है कि हाँ ये विकास करने की जगह है और यहाँ पे विकास, इस टाइप का विकास होना चाहिए, कोई योजना आ रही है, उस योजना को नगर पालिका सही मानेगी, तो क्या करेगी, सही मानेगी तो राजपत्र में प्रकाशित करेगी। राजपत्र जो होता है, गजट जिसको बोलते हैं, गजट में प्रकाशित करेगी, ठीक है। उसमें गजट के अंदर नगर पालिका जो है वो उसको प्रकाशित कर देगी, योजना आएगी, विकास योजना नगर पालिका के पास, क्योंकि आपको पता है नगर पालिका अधिकारी रखेगा।
फिर उसको नगरपालिका सही समझेगी तो क्या कर देगी, सही समझेगी। नगरपालिका की नजर में क्या होनी चाहिए, वो सही होनी चाहिए। फिर राजपत्र और गजट के अंदर वो प्रकाशित कर दी जाती है। प्रकाशन के बाद इसमें क्या होती है आपको पता है, 30 दिन के अंदर सुझाव मांगे जाते हैं। सुझाव मांगेगी, सुझाव मांगेगी लोगों से। कब मांगेगी, लोगों से। और आपत्तियां भी लगेंगी इसके ऊपर, क्या होगी, आपत्तियां लगेंगी कि भाई हाँ ठीक है, आपत्तियां तो लगना ही है, किसी भी क्षेत्र की टूट फूट हो रही है तो वहां पे आपत्तियां लगना स्वाभाविक बात है। सुझाव मांगेंगे लोगों से, ठीक है। सुझाव मांगने के बाद क्या कर देंगे कि हाँ इसके अंदर कोई बदलाव करना है तो उस बदलाव को क्या कर देंगे, कोई उचित बदलाव है तो वो कर देंगे। बदलाव कैसा होना चाहिए, उचित बदलाव। उचित बदलाव जो है वो कर देगी, कौन कर देगी, नगरपालिका कर देगी। ये बात तो हो गई इसकी जो आपकी जो है विकास योजना जो है उसका उपांतरण करना। अब इसी में या लगा के दे रखा है लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग होता है। प्रत्याहरण, प्रत्याहरण का मतलब पीछे खींचना। पीछे खींचने का मतलब ये होता है कि यदि, दूसरी बात, ये पहले टॉपिक में दिया गया है। दूसरा टॉपिक जो है उसमें दे रखा है कि यदि नगरपालिका चाहे ना तो कोई भी विकास स्कीम जो है उसके बीच में बदलाव कर सकती है। नगरपालिका चाहे तो, नगरपालिका चाहे तो किसी भी विकास स्कीम जो होती है ना, विकास योजना, स्कीम, परियोजना, विकास योजना या स्कीम, तो उसमें क्या कर सकती है, बीच में बदलाव कर सकती है। बीच में बदलाव कर सकती है, बदलाव कर सकती है। जैसे मास्टर योजना चल रही है तो मास्टर प्लान जो होता है, मास्टर प्लान कितने वर्षों के लिए आया, हमने पढ़ा है 20 वर्षों के लिए। मास्टर प्लान की अवधि कितनी है, 20 वर्षों के लिए, लेकिन इसको 10 वर्ष के बाद कभी भी बदल सकती है, ये बात भी है ना। तो वो यहाँ पे उसको रिपीटेशन कर दिया गया, यहाँ पे वापस उसको रिपीट कर दिया गया है। पहले बोला है कि विकास योजना नगरपालिका के पास आएगी, उसकी नजर में यदि सही है तो वो राजपत्र गजट में प्रकाशित करेगी। गजट में प्रकाशित करने के बाद लोग उसके ऊपर आपत्तियां लेके आएंगे, आपत्तियां लेके आएंगे तो हम उससे सुझाव मांगेंगे। सुझाव मांगने के बाद हमें लगा कि ये ठीक है, बदलाव करना चाहिए इस टाइप का। किसी का भाई मकान टूट रहा है, मकान टूटने को तो वो क्या करेगा बेचारा, जाओ ही को नहीं, तो उचित बदलाव कर दिया जाएगा और वो क्या हो जाएगी, लागू हो जाएगी, उसका उपांतरण हो जाएगा। प्रत्याहरण की बात आती है तो वो कहते हैं कि नगरपालिका जो है वो किसी भी योजना के अंदर, बीच के अंदर, जो आपकी विकास की योजना कोई भी आ रही है तो उसके बीच के अंदर बदलाव कर देते हैं। एक्चुअली क्या होता है, देखिए हमने देखा कि सड़क बन रही है, सड़क बन रही है नगरपालिका क्षेत्र में। सड़क बनते बनते यहां तक वार्ड 2 और 3 इसके घर टूट गए। किसके तहत टूट गए, मास्टर प्लान के तहत इसके घर टूट गए। आगे इस क्षेत्र में आया, इस क्षेत्र में आते ही क्या हो गया, क्योंकि उसमें टाइम लगता है, टाइम लगता है तो क्या हो गया, इस योजना के अंदर बदलाव कर दिया और ये मकान टूटा नहीं। तो वो क्या होगा, वो उसको सेफ मत मानिए, वो अगली कोई मास्टर प्लान आएगा उसमें टूट जाएगा। तो ये कभी भी बदलाव कर सकती है। विकास योजना के अंदर बदलाव करने का अधिकार किसको है, राज्य सरकार को है। राज्य सरकार उस टाइम पे हर जगह तो आपसे प्रेजेंट हो नहीं सकती, तो ये अधिकार किसको दे दिया, नगरपालिका को दे दिया, ठीक है। अगली जो धारा 180 जो है, 180 की धारा में कहा गया है कि नगरपालिका को आदेश कौन देगी, राज्य सरकार देगी, कोई स्कीम बनाने के लिए, ठीक है। वो उपेक्षा करेगी, इससे अपेक्षा करेगी, इससे अपेक्षा करेगी। तो कहा गया है नगरपालिका से स्कीम बनाने की अपेक्षा करने की राज्य सरकार की शक्ति। तो राज्य सरकार, पहली बात तो नगरपालिकाओं का गठन किस लिए हुआ है, नगरपालिकाओं का गठन ही क्यों हुआ है, विकास करने के लिए अपने नगर क्षेत्र में। नगर क्षेत्र में विकास के लिए तो हुआ है ना, विकास करने के लिए, विकास करने के लिए गठन हुआ है, ठीक है। विकास करने के लिए ही तो गठन हुआ है, तो उनसे हमेशा अपेक्षा, राज्य सरकार तो अपेक्षा रखेगी ना भाई। जैसे कोई बाप होता है, उसके 33 बच्चे हैं, 33 बच्चे हैं तो भाई बाप कौन है, राज्य सरकार, बच्चे कौन है, जिले हैं। फिर इनकी यदि नगर पालिका ही वो सारी बांटे तो वो देख लो आप, 213 बच्चे हैं, 213 बेटे पोते हैं, तो उनमें क्या करेगी वो, उनसे उपेक्षा तो ये रखेगी ना कि भाई अपना वंश अच्छे से चलाएं, काम जो है अच्छे से करें। तो वही बात ही है यहाँ पे, राज्य सरकार क्या करेगी, इनसे अपेक्षा करेगी, उम्मीदें करेगी कि भाई नगर पालिकाएं जो हमने गठन किया है, नगर पालिका बोर्ड है, नगर परिषद है, नगर निगम का, तीनों फॉर्मेट के अंदर ये क्या करेंगे, अपने क्षेत्र के अंदर विकास करेंगे, जो इनको ठीक लगे, जो इनकी नजर में अच्छा लगे इनको कि हाँ ये काम, ये विकास हमें करना चाहिए, विकास हमें करना चाहिए, ठीक है। या फिर लोकहित के लिए कोई काम, लोकहित के लिए, लोकहित का काम हो, भाई लोकहित के लिए तो काम, लोगों की सेवा के लिए तो बनी है ये,
तो अच्छा लगे, लोकहित के लिए कोई काम करना हो तो ये लोग क्या करेंगे, विकास स्कीम तैयार करते हैं। उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए विकास स्कीम या परियोजना या योजना जो भी बोलना चाहो बोल देते हो, विकास स्कीम तैयार करेंगे, तैयार करेंगे। ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि राज्य सरकार बोलेगी, किसको बोलेगी, राज्य सरकार, राज्य सरकार बोलेगी। राज्य सरकार जो है उसकी अपेक्षा किससे है, नगरपालिका से। नगरपालिका क्या करेगी भाई, अपने क्षेत्र का, जिसका गठन ही नगरपालिका किस लिए हुआ है, नगरीय क्षेत्र के अंदर विकास के लिए हुआ है, अच्छा लगे, लोकहित का कार्य लगे, तो ये खुद से स्वतंत्र तरीके से, स्वतंत्र है ये, खुद से स्वतंत्र भी है कि इनको स्वतंत्रता दे दी कि आप खुद स्वतंत्र हो, लोगों को लिए अच्छा और आपको अच्छा लगे वो विकास स्कीम आप तैयार कर सकते हो, वो लागू कर सकते हो। ठीक है, वो लागू कर सकते हो। ये वो लागू किस फॉर्मेट के लिए बोला गया है इन्होंने बोला है कि नगरपालिका स्कीम जो है वो तैयार कौन करेगा, नगरपालिका का जो अधिकारी होगा, मुख्य नगरपालिका अधिकारी क्या करेगा, स्कीम तैयार करेगा। सबसे पहले विकास योजना, विकास स्कीम ये क्या करने, ये तैयार करते हैं। ठीक है, तैयार करते हैं। तैयार करने के बाद क्या होता है कि ये जो स्कीम है ये नगरपालिका के पास जाएगी, हमने देखा था ना, नगरपालिका के पास जाएगी, नगरपालिका के पास जाएगी। नगरपालिका उस स्कीम के अंदर क्या है, स्वतंत्र है, किस कार्य लिए, विकास कार्य करने के लिए, स्कीम लगाने के लिए, नगरपालिका क्षेत्र के अंदर विकास करने के लिए, नगरपालिका क्षेत्र के अंदर स्कीम चालू करने के लिए, लोकहित का मामला हो और यदि उनको अच्छा लगे तो वो खुद नगरपालिका क्या है, स्वतंत्र है, खुद अपने हिसाब से विकास स्कीम बना सकती है। तो वो जो नगरपालिका है ना, ये बोला गया है, फिर अपेक्षाएं तो कर रही है, ये बेचारी उम्मीद ही तो कर रही है कि हाँ भाई ये जो सारा काम आपने कर लिया ना, नगरपालिका ने क्या बना लिया, विकास स्कीम बना ली, स्कीम बना के उसको क्या कर दिया, लागू कर दिया। लागू कर दिया तो फिर क्या करिए कि भाई आपने कितना विकास किया, कितना क्या काम नहीं किया, उसकी शक्ति की बात कर रही है। शक्ति का मतलब पावर की बात हो जाती है। तो पावर की बात होते ही क्या हो जाएगा कि भाई ये जो आपका नोटिस है ये पूरा हमें दोगे, तो आपकी नगरपालिका जो होगी वो पूरी विकास योजनाओं की जानकारी किसको देती है, स्टेट गवर्नमेंट को देती है। तो इसमें इतना ही है कि नगरपालिका से स्कीम बनाने की, अपेक्षा करने की राज्य सरकार की शक्ति। क्या बोला गया है कि नगरपालिकाओं का गठन ही हमने किस लिए किया है, विकास कार्य करने के लिए अपने नगरीय क्षेत्र के अंदर। अब उनको अच्छा लगे या लोकहित का मामला हो तो विकास स्कीम कौन तैयार करेगी, नगरपालिका तैयार करेगी। नगरपालिका विकास स्कीम तैयार करेगी। तैयार करने में वो क्या है, स्वतंत्र है। उसको जो स्टार्टिंग के अंदर उसको पेश कौन करता है, लागू करेगी। ये तो नगरपालिका जो है वो लागू करेगी। इसको बनाता कौन है, इसका फॉर्मेट कौन बनाएगा, मुख्य नगरपालिका अधिकारी बनाएगा। अधिकारी बनाने के बाद नगरपालिका के पास जाएगी, नगरपालिका इसको लागू कर देगी। लागू करने के बाद स्टेट गवर्नमेंट को इसको ब्यौरा देना पड़ता है ताकि उसको पता रहे कि हाँ यार फलानी जो अपना नगरपालिका क्षेत्र है उसमें क्या विकास हो रहा है, उसके बारे में इसकी शक्ति है। यदि ये काम नहीं कर रहे, ये नहीं कर रही, ये विकास के लिए कोई काम नहीं कर रही, तो फिर यहां से उल्टा ऑर्डर आएगा। उल्टा ऑर्डर किसके पास आएगा, सबसे पहले स्टेट गवर्नमेंट आएगी। स्टेट गवर्नमेंट किसको देगी, मुख्य नगरपालिका अधिकारी को ऑर्डर देगी। मुख्य नगरपालिका अधिकारी किसको ऑर्डर देगा, आपकी नगरपालिका को देगा। फिर आपको विकास स्कीम बनानी पड़ेगी। ठीक है, ठीक है दोस्तों, आपका काफी सहयोग हमें मिल रहा है नगरपालिका अधिनियम में, और आप लोगों का इसी प्रकार से सहयोग कंटिन्यू बनाए रखें और आप लोग तैयारी करते रहें। हमने इसका पूरा जो है आंसर शीट और क्वेश्चन पेपर फॉर्मेट में तैयार कर लिया। तो जैसे ही ये आपका नगरपालिका अधिनियम, इसकी जो योजनाएं हैं वो कंप्लीट होते ही आपको क्वेश्चन पेपर फॉर्मेट में दिया जाएगा। दूसरी बात, दूसरा जो हमारा सेकंड पैरा चल रहा है वो आपके ज्योग्राफी का चल रहा है, ज्योग्राफी का। तो ज्योग्राफी के अंदर हमने आपका पहला टॉपिक जो राजस्थान के भौतिक प्रदेश उनकी विशेषताएं, दूसरा टॉपिक जो जलवायु है वो हमने अपलोड कर दिया है। तो ठीक है दोस्तों, आपका पूरा जो टोटल सिलेबस है आपको अवेलेबल हो जाएगा इसी चैनल पे। ठीक है।